सबको जानना बहुत जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पारस गुप्ता। इस समय आज आप सबके सामने हम लोग आज पहली वीडियो अपनी शूट कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोग के साथ हमारे मेहमान मेरी अपनी खुद की दादी हैं। और इन्होंने अपनी पीएचडी बरेली कॉलेज से करी थी हिंदी में। और इन्हें 27 साल का एक्सपीरियंस भी है हिंदी पढ़ाने का। और इनकी रुचि इतिहास में और आध्यात्मिक ग्रंथों में और ऐसी ही अलग अलग चीज़ों में है। तो हमने सोचा आज इनको अपने चैनल पे क्यों ना लाया जाए और अपनी पहली वीडियो का इन्हीं पार्ट बनाएंगे। तो आज आपको कैसा लग रहा है हमारे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा अपने ही घर में? है जी। तो आप हमारे साथ अपने कुछ अनुभव शेयर करना चाहेंगी जो कि हम आज की जनरेशन को दे सकें और उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जो कि। ठीक ठीक है, मैं अनुभव बताती हूँ। मुझे ऐतिहासिक ग्रंथों को पढ़ने का बहुत शौक है और आध्यात्मिक ग्रंथों को भी पढ़ने का बहुत शौक है। अभी इधर मैंने एक मैगजीन में पढ़ा कि नौ ग्रहों की खोज कॉपरनिकस ने की और सौर मंडल की खोज केपलर ने की। ये बात सुनकर पढ़कर मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और मैं सोचती हूँ कि इस बात को मैं आप सब लोगों के सामने रखूं। अभी मेरे को एक मंत्र याद आ रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए। उसमें नव ग्रहों का जिक्र है और ये मंत्र हमारा हजारों हजारों साल पुराना है। तो फिर ये 400 वर्ष पहले ग्रहों की रचना कैसे हो सकती थी? और मैं मंत्र सुनाती हूँ, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। इनमें नव ग्रहों का नाम आ गया है। और जब पंडित जी हमारे यहाँ आते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो चौकी पर वो नव ग्रहों की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा करवाते हैं। और ये बात तो हो गई, ये क्लियर हो गई कि नहीं, 400 वर्ष पहले नहीं, हमारे भारत देश में बहुत पहले ही ग्रहों की खोज हो चुकी थी। इसके अलावा इस मंत्र में एक बात और ध्यान देने के लायक है। उसमें एक शब्द आया है भूम स्तुतो, मतलब भूमि से मंगल जुड़ा के हुआ लिए जो आप कहना उन्होंने, चाहें। मंगल ग्रह के लिए उन्होंने भूमि स्तुत का प्रयोग किया है कि ये भूमि का बेटा है, पृथ्वी का बेटा है। और इसके लिए एक शब्द भौमा भी शब्द आया है कि भूमि का पुत्र भौमा। जैसे कुंती का पुत्र कौन थे? रघु के वंशज राघव कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से भौमा शब्द भी मंगल ग्रह के लिए आता है। और ये कहते हैं कि एक समय में पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके अलग हुआ जो कि मंगल ग्रह कहलाया। तो ये बात हमारे ऋषियों मुनियों ने कितने पहले उसको भूमि का बेटा बता दिया। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं आज के वैज्ञानिकों की अपेक्षा दूरदृष्टि में उससे कितने ज्यादा आगे थे। तो और अब आजकल के हाँ, ये वैज्ञानिक, मैंने भी सुना था कि अभी जो रिसेंटली हाँ, नासा वाले भी हाँ, ये चीज को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि मंगल धरती का ही एक हिस्सा है। हाँ, ये चीज मैंने भी कहीं पे इंटरनेट में देखी थी जी। जरूर। अब वैज्ञानिक लोग ये कह रहे हैं कि जिस मिट्टी का पृथ्वी के बनने में इस्तेमाल हुआ है, मंगल ग्रह भी उसी तरह की मिट्टी से बना हुआ है। वहाँ भी 6 ऋतुएं हैं, वहाँ पर नदियां हैं, झीलें हैं, ज्वालामुखी है और यहाँ तक कि 6 ऋतुएं भी वहाँ पर हैं। ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं कि सचमुच में मंगल पृथ्वी का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। और हमारे ऋषियों मुनियों ने सिर्फ एक मंत्र में केवल ये नहीं बताया है कि 9 ग्रह होते हैं, ये भी बताया है कि मंगल पृथ्वी का ही हिस्सा है। और इसीलिए उसको भूमस्तुत शब्द का प्रयोग किया है। और जितना भी मैं आध्यात्मिक ग्रंथों या अर्वाचीन इतिहास में मैं प्रवेश करती हूँ, उतना ही ज्यादा अपने ऋषियों और मुनियों को सैल्यूट करने का मेरा मन करता है। और ये सब बातें सबको जानना बहुत जरूरी चलिए, आज की पॉडकास्ट में हमारा इतना ही था क्योंकि हम लोगों ने आज पहली वीडियो शूट करी है, तो हम लोग का पहला ही पॉडकास्ट है ये, तो हमने सोचा इसे इतना ही रखते हैं जिससे आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे और इन्फॉर्मेशन भी रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद। है। इसके साथ साथ सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। कल से हमारा भारतीयों का, हमारे आर्यों का
नववर्ष का प्रारंभ हुआ है विक्रम संवत 2082। धन्यवाद सभी को, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।